सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। एक आज के प्रोग्राम में लड़की की आवाज़ शामिल करते हैं, इसके साथ क्या हुआ और ये दूसरी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाह रही, सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये पैगाम है तमाम पाकिस्तानी बहनों के लिए जो कि यूरोप में मुकीम हैं और वो डाइवोर्स्ड हैं या वो बेवा हैं। हम्म। आजकल बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। हम्म। मैं पर्सनली खुद बता रही हूँ कि मेरे साथ भी 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है। हम्म। ठीक है कि पाकिस्तानी जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली के जो लड़के हैं और वो कमा रहे हैं, वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम्म। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बच्चे हैं, आप डाइवोर्स हो, आप क्या हो। पहले तो वो कहेंगे जी जी हमें तो पेपर्स की ज़रूरत ही नहीं है, हम्म। और 1 महीने के अंदर ही आपको वो इस तरह ट्रैप करेंगे कि वो और उनकी फैमिली आपसे कहना स्टार्ट हो जाएगी जी हम बहुत मजबूर हैं, तो हमें कारोबार में नुकसान हो गया, काइंडली कोई हेल्प कर दें, हम्म। हम आपको अपनी फैमिली का मेंबर बनाने जा रहे हैं, तो इस वजह से प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें। हम्म। जैसे ही आप उनको पैसे भिजवाएंगे और उसके कुछ देर बाद आप डिमांड करोगे तो वो आपको साफ इनकार कर देंगे, और पैसों के बाद एटीट्यूड उनका ऐसा होगा कि वो आपके मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आपका हाल भी नहीं पूछेंगे। ठीक है। और इसी तरह अगर वो लड़के यूरोप में हैं तो वो भी विद इन 1 मंथ, उससे ज़्यादा लेट नहीं वो आपको लेके जाएंगे। 1 मंथ के अंदर ही वो आपको ना अपने पैसों की डिमांड रख देंगे। हम्म। और जो यूरोप में लड़कियां, उनके पास पेपर नहीं, तो वो भी कहेंगे नहीं नहीं हमारे तो पेपर जमा हुए हैं, पेपर्स का कोई इशू नहीं, बस हम नेकी का काम करना चाहते हैं, तो इस वजह से हम आपको आपका सहारा बनने चाहते हैं, लेकिन हमारा तो यहाँ पे हमारा काम है, हम बहुत कमाते हैं, लेकिन विद इन 1 मंथ वो आपसे पैसों की डिमांड कर देंगे, ये कह के कि पाकिस्तान बहुत सख्त ज़रूरत है, हम्म। मेरी अम्मी या कोई फैमिली मेम्बर जो है वो हॉस्पिटलाइज है, तो मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, मैं सारे पैसे भेज चुका, मुझे और भी भेजने हैं, हम्म। तो काइंडली ऐसे लोगों से बच के रहें। दादी, ये लड़की का पैगाम सोशल मीडिया पे मैंने देखा, मैंने सोचा प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए और बात इसकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कल मैं एक जगह पे बैठा हुआ था किसी महफिल में, तो मुझे सवाल किया गया कि पाकिस्तानी लोग झूठ क्यों बोलते हैं, तो मैंने कहा कि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा झूठ को तरजीह दी जाती है, और उसमें ये नहीं कि उलमा झूठ बोलते हैं, सियासतदान बोलते हैं या जर्नैल बोलते हैं, आम पब्लिक भी जो है वो भी झूठ बोलती है, स्कूल में टीचर भी झूठ बोल रहा होता है और स्टूडेंट भी झूठ बोल रहा होता है। फ्रॉड हमने सीखा, 2 नंबरी हमने सीखी, और 2 नंबरी के ज़रिए हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। लोगों का पैसा जो है उस पर नज़र होती है, खुद ना तो अपने ऐसे कोई अपने कोई अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होती है कि अपने आप को तब्दील कर सके, और औरतों की कमाई पर नज़र रखते हैं, रिश्ता ढूंढते हैं, लड़की अमीर है, लड़की काम करती है, लड़की के पास पैसे हैं, और जिस तरह इस लड़की ने अभी बताया कि मजबूरियाँ जो बाद में बताई जाती है, प्लानिंग पहले ही होती है। और ये सिर्फ ये नहीं कि यूरोप में तो कोई इनको इस तरह की लड़की मिल जाए, इस तरह की खतून मिल जाए। यहाँ मैंने देखा 10-10 साल छोटी 10-10 साल छोटे बंदों के साथ शादियाँ कर लेती हैं, और वो कहती है कि पता नहीं ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा, मगर क्योंकि पता होता है कि ये औरत जो है इसके बिजनेस है, इसका कारोबार है, चलो हम खाएंगे, और 4 दिन औरत के जहन में भी होता है चलो मैं भी याशी मारूं, देखी जाएगी, वो तो एक अलहदा बात है। लेकिन ये जो केस है ये अलहदा है, वो इसलिए अलहदा है कि इस तरह जो लड़कियां पैसे फिर भेज देती हैं वो यहाँ खाली हाथ हो जाती हैं, उनके पास पैसे नहीं होते। पिछले दिनों एक केस मेरे सामने आया, मैं खुद हैरान था। रिश्तेदार शायद कज़न था, और जब उसको यहाँ का रेजिडेंट परमिट मिल गया तो आंखें बदल ली, और लड़की ने मकान पहले का ख़रीदा या अकेले ख़रीदा, वो कहता जी आधा हिस्सा मुझे दो। और यहाँ पे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ये बेचारी अकेली नहीं, 2 दफ़ा कहती मेरे साथ हुआ, पता नहीं कितनी लड़कियां हैं वो देखती हैं कि यहाँ पे ज़ाहिर है बेवा औरत हो या कोई ऐसा मसला हो, तो कोई जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है जो यहाँ पे सेट है वो इतनी जल्दी शादी नहीं करता उनके साथ। वो कहता है जी मैं पाकिस्तान जाऊँगा, वहाँ से कोई कुंवारी कन्या लाऊंगा, और वो फिर इसी तरह चलता है। लेकिन इस तरह की लड़कियाँ फिर ऐसे लोगों के काबू में आ जाती हैं जो आपको भी उसने बताया। पाकिस्तान में क्योंकि हालात ऐसे ही है कि लोग कहते हैं ना किसी तरह
बाहर निकल जाएं, किसी को ये होता है कि ये मुझे, मैं कई प्रोग्रामों में आपको बताया कि कई लोग लिखते हैं कि एक बात आपसे करनी है, तो मैं कहता हूँ पैसे ही मांगने होंगे, झूठ ही बोलना होगा, ठगी प्रोग्राम ही होगा। जब ये इतनी बात वो करते हैं ना कि बात आपसे करनी है, तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ कि इसकी बात मैं ना सुनूं। वजह यही है कि हर बंदा वहाँ पे तकरीबन आपको या तो बाहर आने के चक्कर में बेवकूफ़ बनाएगा, या आपके पैसे छीनने के चक्कर में बेवकूफ़ बनाएगा। कोई ना कोई तरीका वारदात ढूंढते रहते हैं, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे ही है, मुल्क में महंगाई है, और साफ सुथरी ज़िंदगी का तो सोच भी नहीं आप सकते। साफ सुथरी ज़िंदगी कैसे गुजारनी उसका तो तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। तो जो लोग अभी यहाँ पे यूरोप में रहते हैं, ये पिछले दिनों भी मेरी एक बात हो रही थी कि इस तरह जी मुझे शादी की ऑफ़र हुई है, एक खतून बता रही थी, तो मैंने उसको कहा सोच समझ के फैसले करो। कि वो कह रहा जी दूसरे मुल्क आ जाओ, मैं यहाँ पे शादी कर लूँगा, मेरे पास अभी, वो औरत बता रही थी कि जर्मनी के पेपर भी नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि अगर आप पहले अपने जर्मनी के पेपर ले लें तो मेरा ख्याल है वो बेहतर है, कल को पता नहीं क्या आपके हालात हो जाए। फिर मैंने पूछा वो बंदा काम करता है जी? नहीं। तो मैंने कहा फिर आप तो काम करती, फिर उसको आप ही पालेंगे। तो ऐसे फ्रॉड जो हो रहे हैं उसकी वजह से जो अच्छे लोग हैं, कुछ चंद एक जो बचे हुए हैं, वो भी मुतासर हो रहे हैं। लोग उनके ऊपर भी इतमाद नहीं करते, जिस तरह पाकिस्तान के सियासतदानों पे इतमाद नहीं करता, दूसरे लोगों पे भी नहीं करता। तो आज के दौर में एक अच्छा खामद किसी को वैसे मिल जाए ना तो शुक्र करना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल हुआ है। और जब ये तलाक हो जाती है, और मैं एक और केस जानता हूँ, वो खतून चली गई अपना नाराज़ होके, कई दफ़ा सुलह हुई, कई दफ़ा हुई। अब मुझे पता चला बार बार वो पैगाम भेजती और कहती कि मैं सुलह करनी चाहती हूँ। वो खामद कहता मैं नहीं करना चाहता। क्योंकि एक अच्छा बंदा उस वक्त पता चलता है जब आप दर बदर की ठोकरें खाते हैं कि मैंने किस बंदे को खो दिया, किस बंदे के साथ मेरा जो रिश्ता था वो मैंने छोड़ दिया। और दोबारा फिर अगर तो वो बुरा था, आप उसको छोड़ के चली गई, फिर आप वापस क्यों आना चाहती उसके पास? आपको वो तंग करता था, आपको वो मारता था, जो भी था, आप आज़ाद। अब क्या प्रॉब्लम हुई कि वापस क्यों आना पड़ रहा? तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे गलत कई जगह पे ख़वातीन भी हैं। तो आज यहाँ यूरोप में मैंने पिछले दिनों एक पार्टी थी, वहाँ पे कुछ ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए थे, उनसे बातचीत की कि क्या वजह के रिश्ते क्यों ख़राब हो रहे। उन्होंने कहा कि जनाब सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है कि पैसे की गेम चल रही है, लड़का हो लड़की हो, दोनों में रिश्ते कमज़ोर इसलिए होते हैं कि चीज़ों को तरजीह दी जाती है, पैसे को तरजीह दी जाती है, और घर वाले जो हैं वो दखलंदाजी करते हैं, लड़की वाले भी लड़के वाले भी। और औरतों का उसने ज़्यादा बताया कि औरतें करती है, मर्द जो होते हैं सो सिर्फ वो नहीं करते, और उसी वजह से बेड़ा गर्क हुआ होता है। एक और केस मेरे पास आया यूरोप से, अभी मैं उससे बात ही कर रहा था तो पता चला जी उसके कज़न का भी फटा हुआ है, वो भी तलाक तक की नौबत पहुँची हुई है। तो ये हालात बन के हैं। और फिर जो लड़कियां तलाक लेके चली जाती है या खुला लेके, इतने केस है किस किस का बयान करें। एक और लड़की घर छोड़ के चली गई है, फिर उसके वालिद के ज़रिए मैसेज आ रहे हैं कि ये जी कोई वो लहदा रह रही है, उधर ही लहदा रह रहे हैं। वो कहता है कुछ 100 किलोमीटर दूर लेके दो मकान अपने से। यहाँ पे अब सवाल ये है कि किसका कसूर है। तो मैंने उनको कहा था सब्र करें, कितने दिन माँ बाप रखेंगे, और बच्चों 1-2 बच्चे हो जाए तो कौन फिर दूसरा कोई शादी फिर इसी तरह ही होता है जिस तरह ये लड़की बता रही है। तो ऐसी लड़कियां जब तलाक लेती हैं उनको भी सोच के तलाक लेनी चाहिए, और फौरी तौर पर ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिसकी वजह से कल को फिर सोशल मीडिया पे आके, अगर तो ठीक है आपके साथ कोई जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई तो फिर तो ठीक है, मगर जब आप एक घर छोड़ कर दूसरे की तलाश में निकलते हैं तो क्या गारंटी है कि वो ठीक मिले आप। तो ये बड़ा अहम आज का मैसेज था। मैंने कहा लोगों को पता चलना चाहिए ताकि लोग जो है ये सुने प्रोग्राम, और कोई भी फैसला करने से पहले 100 दफ़ा सोच लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।